और हम आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के सोमवार को शुरुआत होने के बाद आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कोविड-19 टीका लगाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों में से 29 जज आज वैक्सीन लगवाएंगे। सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत को टीका नहीं लगेगा क्योंकि उनकी उम्र 59 साल है। देश में अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगी है और इसकी डोज लोगों ने ली है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी वैक्सीन लगने वाला है। तो आज सेकेंड फेज के दूसरे दिन आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को यहां पर वैक्सीन दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्री स्वास्थ्य हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को भी आज टीका लगने वाला है। तो आज दूसरा दिन है और कहा यह जा सकता है कि आज इस दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के जज और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को टीका लगने वाला है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, कल हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेताओं ने वैक्सीन लिया था और आज अब बारी है सुप्रीम कोर्ट की जजों की। कितने ऐसे जज हैं जिनको आज टीका लगना है, वैक्सीन लगना है और उनके परिवार वालों की संख्या क्या है? आज देखिए, साफ तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट के सभी जो जज हैं उनको टीका लगेगा। जैसे सूर्यकांत को छोड़कर ये जो टीका है वो फिलहाल सभी को वैक्सीनेशन के लिए आज रजिस्टर्ड है, वो करवाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में सभी जो रिटायर्ड जज हैं उनके परिवार वालों को भी ये टीका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जजों की तरफ से इस पूरे मामले में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था। कल जब देश के प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया तो ये निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि अगर पब्लिक फ्रंट को इस पूरे मामले में जागरूक करना है तो निश्चित रूप से जो बड़े अधिकारी हैं उनको सामने आना होगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के भी जजों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। कल एक खबर आई थी नीलू जी कि को वैक्सीनेशन के लिए जो दवाइयां हैं वो चूज करने का आजादी है, लेकिन ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बातों को निराधार बताया गया है। जो वैक्सीनेशन फिलहाल भारत में उपलब्ध होगा वही फिलहाल वैक्सीन उन तमाम जजों के परिवार वालों को और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको लगेगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था और उम्मीद नहीं है कि हो सकता है कि तमाम जजों को वहीं पर लगाया जाए। हो सकता है कि कुछ बड़े जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो एम्स भी जा सकते हैं अपने वैक्सीन को लगवाने के लिए। ठीक है, तो कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैक्सीन लिया, आज जजों की बारी है और आज उनको वैक्सीन लगना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना के खिलाफ देश में कोविड वैक्सीनेशन 2.0। पीएम मोदी ने की दूसरे चरण की शुरुआत। पीएम ने एम्स जाकर लगवाया कोरोना का टीका। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन का लिया पहला डोज। पीएम मोदी को 28 दिन बाद दी जाएगी वैक्सीन की अगली डोज। अचानक एम्स जाकर पीएम ने मेडिकल स्टाफ को चौंकाया। नर्स को भी नहीं था पता पीएम को लगानी है वैक्सीन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगवाया कोरोना का टीका। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन। 60 पार सभी मंत्री, सांसद और विधायक लगवाएंगे कोरोना का टीका। आज से
देश में कोविड वैक्सीनेशन 2.0 अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील भी की। महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 का अभियान जारी है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बार सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल रही है। पीएम मोदी ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 के अभियान के तहत पीएम मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे और वैक्सीन की पहली खुराक ली। जनता से पीएम की वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। वैक्सीन लगवाने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये उल्लेखनीय है कि हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बहुत कम समय में कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करता हूं जो इसकी योग्य है। आइए साथ मिलकर हम भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान दें। एम्स में दी गई कोवैक्सीन की पहली डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। पीएम मोदी ने अचानक एम्स पहुंचकर मेडिकल स्टाफ को चौंका दिया। खुद नर्स को भी नहीं पता था कि पीएम मोदी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले हैं। पीएम मोदी को वैक्सीन लगाने वाली नर्स सिस्टर पी निवेदा पुडुचेरी की रहने वाली हैं, जबकि दूसरी नर्स रोसम्मा अनिल केरल से हैं। पीएम मोदी को वैक्सीन लगाने वाली निवेदा को ऐन वक्त तक ये पता नहीं था कि पीएम आने वाले हैं और वो पीएम के लिए वैक्सीन की डोज तैयार कर रही हैं। आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फ़िलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के दौरान दोनों नर्स से बातचीत भी की और उनके बारे में पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली हैं और कब से ये काम कर रही हैं। आज मेरे लाइफ में मैं बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में आज पहली बार मैं इतना खुश हो गई। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए आ गया और मेरे साथ एक और सिस्टर थी, सिस्टर निवेदा। शी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। वी बोथ ऑफ मिक्स what to say, we are very happy and sir also was very comfortable with us. सर जब आया सर ने पूछा आप कहाँ से हो? मैंने बोला मैं केरला से हूँ और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा, बता दिया। फिर सर खुद हाथ जोड़ के मलयालम में वणक्कम बोल दिया। अच्छा। और उसके बाद हम इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन के लिए सर को रखा। सर वॉज कम्फर्टेबल एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर के बाद सर चले गया। जाने से पहले भी आके हाथ जोड़ के हमें वणक्कम और थैंक यू बोल। पीएम मोदी को कोरोना की वैक्सीन देने वाली नर्स का कहना है कि इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि जो ये कि जो बीमारी चल रहा है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आज जो 60+ वाला का इंजेक्शन आज स्टार्ट हो रहा है, सर ने अभी ये इंजेक्शन लगा के बाकी लोगों को एक मॉडल बन गया। उसका सब इंजेक्शन लेना चाहिए। हमें तो ये कोविड से तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो इसलिए सर ने फर्स्ट लगा के हमें एक मॉडल दिखा दिया, तो हम फॉलो भी करना चाहिए। हर एक इंसान को ये वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह 6:25 पर पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पुदुचेरी की नर्स निवेदा ने उन्हें वैक्सीन लगाई।
वैक्सीनेशन के वक्त मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। वैक्सीनेशन के वक्त पीएम मोदी ने असम का गमछा डाल रखा था। स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। इसकी पहली डोज पीएम को दी गई। पीएम को 28 दिन बाद दी जाएगी दूसरी डोज। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी साफ कहा है कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर देश को बड़ा मैसेज दिया है। इससे लोगों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति बन रही है वो खत्म होगी। साथ ही देश में बनी कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी लोगों में भरोसा जगेगा। प्रधानमंत्री जी सुबह आए आज वैक्सीन लगाने के लिए और उन्होंने मेरा ये मानना है कि देश को 3-4 बहुत अहम जो है मैसेजेस दिए। पहली चीज़ तो यही कि उन्होंने आगे आके जब उनकी बारी आई तो वैक्सीन लगाया। अपनी बारी का वेट किया, लेकिन जैसे बारी आई सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने देश में कुछ सब लोगों को ये दिखाया कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ़ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब ख़त्म होनी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जहाँ पे जो आपको मिल रही हैं आप वो लगाएं और वो दोनों सेफ़ हैं और दोनों आपको सुरक्षित करेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। तीसरा, उन्होंने सुबह सुबह जल्दी आए उन्होंने ये चाहते थे कि पेशेंट ना डिस्टर्ब हों और हॉस्पिटल के कार्य में कोई बाधा ना पड़े सिक्योरिटी के कारण और जो तामझाम होता है। तो ये भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि हॉस्पिटल के जो फंक्शन है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। प्रयागराज संसदीय सीट से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी टीबी सप्रू हॉस्पिटल पहुंची। उन्होंने अपने पति के साथ वैक्सीन लगवाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अनर्गल आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। 1 तारीख से शुरू हुआ है जो सीनियर सिटीजन्स हैं और आज प्रधानमंत्री जी ने भी लगवाया, कई मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं और अपने ज़िले में प्रयागराज में मैं यहाँ की सांसद हूँ तो मैंने और मेरे पति ने दोनों ने ही, क्योंकि हम तो 70 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं, हम दोनों को कोविड हुआ था, एंटीबॉडीज़ भी हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया क्योंकि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और ये टीकाकरण हमें इस बहुत ही गंभीर बीमारी से बचा सकता है। तो मैं तो सबसे अपील करूँगी कि 1 तारीख से जो भी हैं 45 साल के ऊपर जो बीमार लोग हैं, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी रही है, वो भी लगवाएं और 60 साल के ऊपर सभी नागरिकों को, पुरुष को, नारी को, सबको लगवाना चाहिए। पीएम मोदी के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। पटना के IGIMS अस्पताल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और कोरोना की वैक्सीन लगवाई। 71 साल के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वेंकैया नायडू दिल्ली के एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। आपको बताते हैं कि किसको लगनी है वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जानी है। 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी अगर उन्हें गंभीर बीमारी है। अब आपको ये बताते हैं कि आप कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविन 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद फोन पर SMS आएगा। SMS में वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी होगी। तय समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मौजूद है। आधार या मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाएं। अपनी नियमित दवाएं भी जरूर लें। पीएम मोदी ने जिस उत्साह के साथ दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाई है उसके भी कई मायने हैं। एक तो वैक्सीनेशन में तेजी आएगी तो लोगों का वैक्सीन के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन से अफवाहों पर भी लगाम लगेगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वैक्सीनेशन की वजह से विदेशों में भारत की साख में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में भी कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण की शुरुआत हो गई। सीएम योगी ने लखनऊ में किया कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण। सीएम योगी लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। यूपी में भी कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जिसमें बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। लखनऊ में इस मौके पर डीजी हेल्थ ने जानकारी दी कि सॉफ्ट रन के बाद 4 मार्च से पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी मेरे साथ हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन और तीसरे चरण की शुरुआत। ऐतिहासिक दिन क्यों कहा जाए डॉक्टर DS नेगी साहब? देखिए, अभी तक हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, इन सब का टीकाकरण पूरा कर लिया था।
अब हम अपने प्रदेश के बुज़ुर्ग लोगों को जो कि 60 इयर्स के ऊपर हैं या 45 इयर्स के हैं और उनके साथ में कोई उनको बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों को हम आज से टीकाकरण, ये ट्रायल बेसिस पे अभी हो रहा है, फुल फ्लेजेड ये नहीं हो रहा है। तो जैसे लखनऊ में अगर आप कहें तो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, KGMC और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, और साथ ही साथ जो आयुष्मान से आच्छादित शेखर नर्सिंग होम, इन 4 जगहों में टीकाकरण हो रहा है। तो इसके लिए ये कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो अपना आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, जिसमें भी उसका एज का प्रूफ होगा वो देंगे, तो उसके हिसाब से उनका एज का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जो 45 इयर्स तक के हैं उनको डिजीज़ वगैरह है, वो तो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाएंगे, तब जो है जाके उनको डिजीज़ का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनको फिर टीकाकरण यहाँ पे लगेगा। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और यूपी सरकार इसके लिए केंद्र से दिशा निर्देश के तहत काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं खाली इसका देखने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए ठीक है कि नहीं, और एक प्रकार से आज सॉफ्ट लॉन्च हम लोगों ने शुरू किया है। मेन कार्यक्रम हमारा 4 तारीख से शुरू हो जाएगा। फिर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इससे पहले 2 बड़े जो है चरण आपने पूरे करे हैं, 60 साल से ऊपर का चरण अब शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है जो प्राइवेट संस्थानों को आप शामिल कर रहे हैं वो काफ़ी फायदेमंद होगा? नहीं, वो तो हमारे योजना अंतर्गत है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन पर प्राइवेट संस्थान भी साथ में रहेंगे और निजी संस्थान में हमारे जितने भी सेंटर हैं वो भी संचालित रहेंगे, दोनों साथ साथ करेंगे। लखनऊ के डीएम ने भी बताया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। देखिए, आज एक प्राइवेट संस्थान स्टार्ट हो चुका है नीतिगत रूप से, और जल्दी ही जैसे जैसे हमारे डेट्स आगे बढ़ेंगे प्राइवेट सेंटर्स की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। कानपुर के हैरट अस्पताल में सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई गई। आज करीब 300 सीनियर सिटीजन को कोविड का टीका लगा। इसके लिए शहर में कई केंद्र बनाए गए। हैरट अस्पताल में सीनियर सिटीजन ने बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाई और लोगों को भी बिना किसी डर के वैक्सीन लगाने की प्रेरणा दी। अमित कंजू, न्यूज़ 18, कानपुर।